हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, इस जगत के समस्त इंग्लिश लैंग्वेज लवर्स, सम्माननीय गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार, सेवारत समस्त कर्मचारीगण, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे बच्चों, आपका ये कल्याण इच्छुक टीचर प्रतिदिन अपने बच्चों के अच्छे उज्जवल करियर के लिए स्पोकन इंग्लिश क्लास लेकर आता है। व्यस ना केवल मैं आप जी को अपना जीवन का एक्सपीरियंस ज्ञान दे रहा हूँ, बल्कि मैं अपने समस्त बच्चों के लिए मैं कामना भी भगवान जी से करता हूँ कि मेरे बच्चों का उज्जवल भविष्य हो, तभी तो मेरे देश का भी उज्जवल भविष्य होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप पर ही देश की मझधार है। आप ही भावी भारत को बहुत ऊंचा बढ़ाने वाले हैं। तो व्यस मैं तो थोड़ा सा अंशदान कर रहा हूं, जिससे कि शायद मैं भी कुछ उसका भागीदार बन पाऊं। तो व्यस ऐसा सौभाग्य मुझे मिलेगा, ये मैं भगवान जी से प्रार्थना करता हूं और मुझे अवश्य मिलेगा, मुझे दृढ़ विश्वास है। तो व्यस चलते हैं आज की कक्षा को आरंभ करने के लिए। व्यस जैसे मैंने आपको बताया कि मैं स्पोकन इंग्लिश क्लास के अंदर स्पोकन इंग्लिश का काम तो हो ही रहा है, साथ साथ मैं आपके लिए कंपटीशन टेस्ट से रिलेटेड मैटर भी इसमें डाल रहा हूँ। व्यस आज का जो वकैब सिनोनिम एंटोनिम से रिलेटेड पहला शब्द है वो है पेंडेमिक। पेंडेमिक, PANDEMIC। यस, पेंडेमिक एक एडजेक्टिव है, इसे हम महामारी कहते हैं। व्यस कोरोना पीरियड के दौरान आप सभी ने न्यूज़पेपर के अंदर इस शब्द को बहुत सुना होगा। व्यस और जैसे कि हम एक वाक्य में प्रयोग करें, कोविड पेंडेमिक हैज़ अफेक्टेड एवरी सर्विसेज ऑफ द वर्ल्ड, यानी कोविड महामारी ने पूरे संसार की सर्विसेज को प्रभावित किया। व्यस इसके सिनोनिम्स बनेंगे वाइड स्प्रेड, WIDESPREAD, प्रेवेलेंट, PREVALENT, एपिडेमिक, EPIDEMIC, यूनिवर्सल, UNIVERSAL, ग्लोबल, GLOBAL, राइफ, RIFE, परवेसिव, PERVASIVE, रैम्पेंट, RAMPANT। बच्चों, इसके इंटोनिम्स की बात करें तो इसके इंटोनिम्स में बनेंगे अनयूजुअल, UNUSUAL, इंडिविजुअल, INDIVIDUAL, स्पेसिफिक, SPECIFIC। तो व्यस ये थी पेंडेमिक वर्ड के बारे में जानकारी। व्यस आज की दूसरा वर्ड है कंटेंडर। कंटेंडर, CONTENDER, कंटेंडर। व्यस कंटेंडर का मतलब क्या होता है? ये एक नाउन है व्यस। इसका मतलब है दावेदार, प्रतिस्पर्धी। तो व्यस तो इसके लिए सॉरी, इसको अगर एक आप सेंटेंस में प्रयोग करें व्यस, तो बनेगा मोहन वाज नॉट द कंटेंडर ऑफ द गेम। मोहन वाज नॉट द कंटेंडर ऑफ द गेम। मोहन गेम का प्रतिस्पर्धी नहीं था। तो व्यस इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स में आएगा एप्लीकेंट, APPLICANT, होपफुल, HOPEFUL, कंटेस्टेंट, CONTESTANT, नॉमिनी, NOMINEE, एक्सपेक्टेंट, EXPECTANT, एस्पायरेंट, ASPIRANT, कंपीटिटर, COMPETITOR, ओपोनेंट, OPPONENT। तो व्यस ये थे इसके सिनोनिम्स। और अब अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो उसमें व्यस आएगा नॉन कंपीटिटर, NONCOMPETITOR, नॉन कैंडिडेट, हेल्पर,
इनकम्बेंट, इंडक्टी INDUCTEE, ऑफिस होल्डर OFFICEHOLDER। तो VS ये इसके एंटोनिम्स होंगे। तो VS ये थी वकैब सिनोनिम एंटोनिम से रिलेटेड जानकारी। VS चलते हैं आज की कक्षा की दूसरी आइटम की ओर, और वो है वन वर्ड सब्सटीट्यूट। VS वन वर्ड सब्सटीट्यूट में जो 2 सेंटेंस मैं प्रतिदिन आप जी के लिए लाता हूँ, VS अगर उनका आपको ज्ञान हो जाए तो VS आप एक पूरे सेंटेंस के लिए एक शब्द के अंदर ही काम चला लेंगे VS। तो VS इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग होने के लिए हमें हर पहलू से अपने आप को तैयार रखना है VS, तभी हमारी फ्लुएंसी VS असल में बनती है। तो VS हमारा पहला सेंटेंस है आज का, लाइफ स्केच ऑफ अ पर्सन रिटन बाय सम राइटर। लाइफ स्केच ऑफ अ पर्सन रिटन बाय सम राइटर। तो VS जब कोई दूसरा बंदा किसी की जीवनी के बारे में लिखता है, किसी के बारे में लिखता है, तो उसको हम एक शब्द में कैसे डिफाइन करते हैं VS? तो उसको कहते हैं VS हम बायोग्राफी, BIOGRAPHY, बायोग्राफी, जीवनी। ठीक है। तो VS एक होती है जो अपने आप लिख जाते हो, वो ऑटोग्राफी होती है, लेकिन यहाँ पर ये है बायोग्राफी, जो जब दूसरे लिखते हैं आपकी जीवनी के बारे में, आपके जीवन के बारे में, दैट इज कॉल्ड बायोग्राफी। तो VS नेक्स्ट है, टू ट्राई अटमोस्ट टू हैव मैक्सिमम गेन इन सेलिंग और परचेजिंग समथिंग। फिर से सुनिए, टू ट्राई अटमोस्ट टू हैव मैक्सिमम गेन इन सेलिंग और परचेजिंग समथिंग, यानी किसी चीज़ को बेचने या खरीदने में अधिक फ़ायदा प्रदान करने की कोशिश करना। तो VS इसको हम एक शब्द में अगर डिफाइन करें तो इसको कहते हैं बार्गेन, BARGAIN, बार्गेन। VS आपने देखा होगा कई बार कई शॉप्स पे लिखी होती है नो बार्गेनिंग, यानी कोई सौदेबाजी नहीं होगी, फिक्स रेट है हमारे, उसी रेट पे आपको चीज़ को खरीदना होगा। तो VS उससे बार्गेन शब्द से वो बार्गेनिंग बना। तो बार्गेन जो है इसके लिए एक शब्द यूज़ किया जा सकता है। तो VS चलते हैं आज की कक्षा की तीसरी आइटम को अटेंड करने के लिए। VS वो है डेली यूज सेंटेंसेस। VS डेली यूज सेंटेंसेस का हमारे लाइफ में बहुत प्रयोग है VS, और मैं बार बार ये बात कहता हूँ VS अगर डेली यूज सेंटेंसेस भी हमारे ज़बान पर आ जाए तो VS काफ़ी सीमा तक हम इंग्लिश बोलने में फ्लुएंसी ला सकते हैं VS, क्योंकि जनरल हम लोगों के साथ रोज़ ही इंटरेक्ट होते हैं और इस प्रकार की बातें हमें बोलनी पड़ती हैं VS। तो आज का पहला सेंटेंस है, ये बेकार से भी बदतर है। ये बेकार से भी बदतर है। इट्स वर्स देन यूजलेस। इट्स वर्स, WORSE, वर्स देन यूजलेस। तो VS जो बिल्कुल ही बेकार हो, जैसे कई बार बेकार चीज़ भी काम आ जाती है, तो जो बेकार से भी बेकार हो, यानी वो कभी हो ही नहीं सकती, यानी वर्किंग में ही नहीं कभी आ सकती, उस चीज़ के लिए हम ऐसा सेंटेंस बोलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे कई दिनों से दिखे नहीं। वे कई दिनों से दिखे नहीं। दे हैवंट सीन फॉर डेज। दे हैवंट सीन फॉर डेज। तो VS कई बार हमें बहुत से लोग जो कभी कभी नज़र आते हैं और प्राय जो नज़र आते हैं और वो अचानक ही कई दिन मिले ना हो, तो हम उनके बारे में ऐसा बोल सकते हैं, दे हैवंट सीन फॉर डेज, तो वो कई दिनों से दिखे नहीं। नेक्स्ट है, बहुत ही ध्यान से सुनो। बहुत ही ध्यान से सुनो जी VS, जो मैं कह रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनिए। लिसन वेरी केयरफुली, प्लीज़ लिसन वेरी केयरफुली। तो VS टीचर की और डॉक्टर की बात को हमेशा बहुत ध्यान से सुनना चाहिए VS, क्योंकि VS दोनों ही आपकी किसी न किसी समस्या का, रोग का निदान कर रहे हैं VS। टीचर आपके अंदर के अज्ञानता रूपी रोग को बाहर निकाल रहा है VS, उसकी दवा दे रहा है आपको, और टीचर आपके फिजिकल जो भी रोग होता है उसकी दवा देता है और वो डायग्नोज करता है। इसलिए ना तो डॉक्टर से और ना ही टीचर से अपनी कमजोरी छिपानी चाहिए VS, उसको स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। VS संसार के अंदर एक ही जगह ऐसी है जहाँ पर आपकी अज्ञानता के लिए आपका मजाक नहीं उड़ाया जाएगा VS, बल्कि आपको
मेंड किया जाएगा, आपको सुधारा जाएगा, आपको बताया जाएगा व्यूअर्स उसके बारे में। व्यूअर्स, या तो टीचर के पास या पेरेंट के पास आप कभी कोई गलती करते हैं तो वो हमेशा आपको सुधारेंगे, वो आप पर हंसेंगे नहीं व्यूअर्स। लेकिन व्यूअर्स, अगर आप इन दोनों स्थानों के अतिरिक्त कहीं पर गलती करेंगे तो व्यूअर्स वो आपकी मजाक उड़ा देंगे, आपको सुधारेंगे नहीं। तो इसलिए व्यूअर्स, टीचर और डॉक्टर की बात को हमेशा बड़े ध्यान से सुनना चाहिए और उसे अमल में लाना चाहिए व्यूअर्स। इसलिए कहा जाता है लिसन वेरी केयरफुली, लिसन वेरी केयरफुली। व्यूअर्स, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा बुरा वक्त चल रहा है। व्यूअर्स, ज़िंदगी में बहुत बार ऐसा होता है, अच्छे दिन भी आते हैं, बुरे दिन भी आते हैं, दिन और रात का क्रम है व्यूअर्स, ये एक सिस्टम है प्रकृति का। जैसे दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आती है, तो इसी प्रकार से अच्छे बुरे दिन इंसान के चलते रहते हैं और इंसान को सम रहना चाहिए व्यूअर्स। मैं बार बार श्री गीता जी का वचन, लॉर्ड कृष्णा के वचन की याद दिलाता हूँ व्यूअर्स। सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, हमेशा हमें सम रहना सीखना चाहिए व्यूअर्स। वही असल में तत्व ज्ञानी होता है, वही असल में ज्ञानी होता है व्यूअर्स। तो हमारा बुरा वक्त चल रहा है, वी आर गोइंग थ्रू अ बैड पैच, वी आर गोइंग थ्रू अ बैड पैच। अब कई बार कह देता है इंसान के अंदर क्वालिटीज़ है, सब कुछ है, लेकिन क्या है कि उसको उस तरह का क्रेडिट नहीं मिल पाता व्यूअर्स। होता है ऐसा, लाइफ में होता है व्यूअर्स, वो सब बहुत बार, और हम लोग देखते हैं ऐसी बात। तो व्यूअर्स, वो समय का फेर है, समय आपका अच्छा नहीं है, अभी आपको पहचानने वाले पारखी नहीं है, इसलिए आपको कदर नहीं दी जा रही है व्यूअर्स। लेकिन जिस दिन आपको पारखी मिलेगा वो आपको ऊंचा ले जाएगा व्यूअर्स, और जो उसके बारे में ठीक से जानता है वो आपको ऊंचा उठा देगा व्यूअर्स। तो हमेशा लगे रहिए व्यूअर्स, बिना इस चीज़ की केयर किए कि आपको कोई अप्रिशिएट कर रहा है या नहीं कर रहा है व्यूअर्स। तो नेक्स्ट है सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस है, उसकी आमदनी घर चलाने के लिए काफ़ी है, उसकी आमदनी घर चलाने के लिए काफ़ी है। हर इनकम इज इनफ टू रन हर हाउस होल्ड, हर इनकम इज इनफ टू रन हर हाउस होल्ड। तो व्यूअर्स, इस प्रकार से कई बार कह दिया जाता है कि यार इतना सफिशिएंट आ जाता है कि घर चल जाए हमारा, तो ऐसे समय पे इस प्रकार के वाक्य को बोला जाता है व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, यही थी आज की कक्षा। कल मैं नए कंटेंट लेकर उपस्थित हूँगा व्यूअर्स। बहुत जल्द ही मैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे और ज़ोरदार कंटेंट डालने वाला हूँ व्यूअर्स। जुड़े रहिए और तरक्की करते रहिए और मुझे भी इस सौभाग्य के भागीदार बनाइए व्यूअर्स। व्यूअर्स, हम सब लोगों ने देश की शान को ऊंचा उठाना है व्यूअर्स, और वो तभी उठेगी जब हम सब मिलकर कार्य करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दिनेश खुल्लर आज आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार नमस्कार नमस्कार।